जय हिंद जय बिहार दोस्तों। आज क्लास 10th बिहार बोर्ड हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं संस्कृत प्रथमा पाठ। चैप्टर का नाम है मंगलम। हम पहले बता दें स्टार्ट करने से पहले कुछ बात आपको। ये मेरा पहला वीडियो संस्कृत का होगा। हम क्या करेंगे, आपको पूरे के पूरे संस्कृत का क्वेश्चन आंसर प्लस उसका चैप्टर का पूरा लेक्चर बना के डालेंगे। आप चाहे तो कॉपी कलम लेकर के बैठे रहिए, अपना जो भी इसका मतलब निकलेगा आंसर क्वेश्चन हम आपको करवाते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपका मंगलम। पहला श्लोक है आपका ये दिया हुआ है और इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। हम पढ़ के आपको समझाएंगे। अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो ये भी बताएंगे कि संस्कृत कैसे पढ़ा जाता है, ये आपको समझाएंगे। बस आप देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको सिखाते हैं संस्कृत कैसे पढ़ा जाता है। संस्कृत पढ़ने का पहले लूट सिखा देते हैं आपको। चलिए देखिए, हिरणमयेन पात्रेण सत असे अपिहितम मुखम तत्वम पूषम पाविरनु सत्य धर्माय दृष्टि। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हिरणमयेन पात्रेण सत्य असे अपिहितम मुखम तत्वम पूषण पाविरनु सत्य धर्माय दृष्टि। ये तो हम पढ़ लिए, लेकिन आपको नहीं आया, हम आपको सिखाते हैं पढ़ने का। देखिए कैसे पढ़ेंगे, तुर तुर को पढ़ेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं। हिरन मयन। देखिए तो आप कैसे पढ़िएगा, इसको तुड़िए, हिरन को अलग लिखाइए, हिरन, अब मयन अलग कर देंगे, मयन। अब दोनों को जोड़िए, क्या हो गया, हिरन मयन। हिरन को अलग तुर रख दिए, मयन को अलग रख दिए। अब दोनों को एक साथ जोड़ कर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाएगा, देखिए ना, हिरन मयन, हिरन मयन ना हो गया, हिरन मयन, हिरन मयन। अच्छा ये देखिए छोटा सा वर्ड है, तो इसके लिए कोई दिक्कत ना है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। पात्रेन हम बड़ा है, बड़ा वाला का पढ़ते हैं। बड़ा वाला कैसे पढ़ेंगे तो देख लेते हैं उसको। सत्य अस्य अपिहितम है। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए उसी तरह पहले तुर दीजिए, सत्य को अलग हटा दीजिए, सत्य। देखिए आधा स या है तो इसको क्या पढ़ेंगे, अस्य। हाई आकार है, इसके बदले में अ दे देते हैं, अब बाकी पूरा बात उतार देते हैं, पी ही त। अनुस्वार ऊपर है, इसको म पढ़ेंगे। हो गया, देखिए इसको सत्य अस्य अपिहितम। एकदम आसान है। इतना बड़ा वर्ड है शब्द, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा हमको पढ़ने नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ना छोटा छोटा बाद में डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए, एकदम छोटे छोटे शब्दों में आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। क्या किए, इसको सत्य जोड़ अस्य, सत्य अस्य अपिहितम। अब एक साथ पढ़िए, सत्य अस्य अपिहितम। क्या पढ़ेंगे, सत्य अस्य अपिहितम। यहाँ देखिए, हिरणमयेन पात्रेन सत्य अस्य अपिहितम। अच्छा लास्ट में छोटा सा है मुखम, तो मुखम पढ़ लेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दूसरा पे चलते हैं। ये तत्वम है, तो आधा तो वो पर ये अनुस्वार, इसको म पढ़ेंगे, तत्वम। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसके लिए देखिए, पु स न संयुक्त पा ब्रेनु, इसको भी तोड़ दीजिए, पू, इसको पढ़ेंगे पूषण जोर पाबिरिनु, पूषण पाबिरिनु। इसको पढ़ेंगे सत्य अस्य अपिहितम, इसको पढ़ेंगे पूषण पाबिरिनु। अब देखिए कौन सा वर्ग का है, अब ये है, इसको भी उतारिए, इसको उतारिए। अब ऐसे होगा, सत्य धर्माय। अब इसको देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, सत्य जोर का चिन्ह दीजिए, धर्माय। अब पढ़िए, सत्य धर्माय। एकदम आसान है। इस दृष्टि लिखल तो इसको पढ़ सकते हैं आप, दृष्टि, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको एक बार पूरा पढ़ा जाए। हिरणमयेन पात्रेण सत्य अस्य अपिहितम मुखम तत्वम पूषण पाविरनु सत्य धर्माय दृष्टि। आसान है कि नहीं।
आप पहले पढ़ने का लूर सीख लीजिए, उसके बाद कितना हो बड़ा हो संस्कृत का शब्द उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बस पढ़ने का ट्रिक मालूम होना चाहिए। अब बड़ा सा वर्ड देख लेते हैं, शब्द इतना बड़ा है, हम कैसे पढ़ नहीं जाएगा। तो इसके लिए डरना नहीं है। बच्चा को संस्कृत में मैट्रिक में जो लड़का पढ़ता है क्लास 10 में, संस्कृत पढ़ने में उसको बहुत डर लगता है, तो डरने का जरूरत नहीं है। आप आसानी से उसको पढ़ना सीख सकते हैं। कितना हो बड़ा शब्द हो, बस ये वाला ट्रिक अपनाइएगा। उसको तोड़ तोड़ कर पढ़िए। जैसे मैं आपको तोड़ दी, देखिए इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा शब्द देखेगा लड़का, पहले उसको मतलब हार्ड करना है, करते रहिए, इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे, तब कुछ नहीं है। देखिए ना, इसको तोड़ दिए, सत्य जोर अस्य जोर अपिहितम, सत्य अस्य अपिहितम, पूषण पाद्रेणु सत्य धर्माय दृष्टि है। अब चलिए इसका अर्थ निकालते हैं। ये तो हम आपको सिखाए पढ़ने का कल कि पढ़ा कैसे जाता है। अब बात करते हैं इसका अर्थ कैसे निकालते हैं। तो बउआ हम आपको बता दे, अर्थ निकालने का कोई ट्रिक नहीं है। इसका एक ही ट्रिक है कि आपको पूरा के पूरा क्या करना होगा, शब्दार्थ लाइन बाय लाइन जितना होगा उस सब का शब्दार्थ आपको याद करना होगा। शब्दार्थ मालूम नहीं होगा तो आपको संस्कृत मालूम नहीं, पता नहीं चल पाएगा इस संस्कृत का हिंदी क्या होगा। जिस तरह आप इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ता है, आप वर्ड मीनिंग रटते हैं, उसी तरह संस्कृत का अर्थ निकालने के लिए उसका शब्दार्थ का ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए हम निकाल कर आपको दिखाते हैं, हमको पता है और हम सबका धीरे धीरे लिखेंगे। आप क्या कीजिएगा, उसका नोट कीजिएगा कॉपी में, अभी याद कीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। हिरणमयेन पात्रेन, हिरणमयन का मतलब होता है बुआ सोने से या सोने के। क्या होगा, हिरणमयन का मतलब क्या होगा, सोने से या सोने के। इसका होता है सोने से या लिख दीजिए के, सोने से या सोने के। अच्छा, पात्रेन यानी पात्र के या पात्र से, हिरणमयेन पात्रेन यानी कि सोने के पात्र से, पात्रेन मतलब पात्र से होगा बुआ, ठीक है। हिरणमयेन पात्रेन यानी कि सोने के पात्र से, सत्य अस्य अपिहितम मुखम, सत्य अस्य अपिहितम, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, और सत्य का मतलब होता है सत्य, अस्य का मतलब होता है का। हम फिर से आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है सत्य अस्य अपिहितम, अपिहितम, यही ना था। तो हम आपको बताएं सत्य, भाई अस्य का मतलब होता है, इसका होता है का, की, के, काकी के। अच्छा, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। एकदम आसान है कि नहीं। अच्छा, मुखम का मतलब होता है मुख, कोई दिक्कत नहीं है। सत मतलब सत यानी कि सच्चाई। अब देखिए, हिरणमयेन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम, सोने के पात्र से सत्य, सत्य का ढका हुआ है। कथी ढका हुआ है, मुख। सत्य अस्य अपिहितम मुखम यानी कि सत्य का मुख ढका हुआ है। एक बार फिर से सुनिएगा, हिरणमयेन पात्रेण सत्य अस्य अपिहितम मुखम, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अब क्वेश्चन ये निकलेगा कि सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। दूसरा का क्वेश्चन ये होगा कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। यानी कि 3 टाइप से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोले हैं कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। दूसरा का ये बोले हैं कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का। अच्छा, तीसरा का क्या बोले हैं, पहले का बोले हैं कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से। एकदम आसान है कि नहीं है। अब चलते हैं दूसरा का पर, तत्वम पूषण पाबिरेनु सत्य धर्माय दृष्टिये। हे पूषण, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को हमारे मुख से हटा दीजिए। किसके मुख से, सत्य के मुख से।
इसको हटा दीजिए। दृष्टि मतलब होता है प्राप्ति, यानी कि प्राप्त करना। और सत्य धर्म है मतलब सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को हमारे मुख से हटा दीजिए। अच्छा देखिए, हम इसका अर्थ भी लिखे यहाँ पे देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सपीत मुखम तत्वम पूषण पाद्रिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। हे पूषण, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की रक्षा के लिए सत्य के मुख से सोने के पात्र को हटा दे, अर्थात हमारे अंदर जो असत्य की भावना है उसे समाप्त कर सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। अच्छा, आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। श्लोक नंबर 2, इसका अर्थ देखिए। इसको पढ़ने का भी फिर वही लेखा सीखेंगे हम लोग। अनोरण्यान महतो मयान आत्म अस्य जंतो निहित गयाम। लेकिन आपको ना आया, हमको अपना नहीं पढ़ना है, हमको आपको सिखाना है। हम आपको जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे। अनोरण्यान महतो मयान आत्म अस्य जंतो निहित गयाम तम क्रंतो पश्यति बीत शोक। अरे बाबू भाई, कितना बार का है? ये तो आए भी ना करेगा पढ़ने ना, सब आएगा। देखिए कैसे आएगा पढ़ने। सबका हम इधर संधि विच्छेद कर दिए, आपके लिए पहले से व्यवस्था कर रखे हो। आप देखिए इतना बड़ा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? अनोर अन्यान, अनोर जोर अन्यान बराबर अनोर अन्यान। यहाँ देखिए, आत्म जोर अस्य, आत्म अस्य, आत्म जोर अस्य, आत्म अस्य। यहाँ देखिए, जनतो जोर निहित, जनतो निहितो। एकदम आसान है कि नहीं? जनतो जोर निहित बराबर जनतो निहितो। अच्छा, इसको कहिएगा सर यहाँ पे लिखल कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहे हैं। तो देखिए, इस संधि विच्छेद किया गया। हम लोग अपना ट्रिक पे चलते हैं ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? ज अदन तो अजोर निर हितो। अब देखिए तब जनतो निहितो, आसान ना हो गया? अच्छा, बड़का है, इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, धातु, इसको अलग तोड़ दिए, धातु को अलग काट दिए। उसको देखिए, प्रसादात महिमान आत्मना। तो देखिए, अगर ये बात आपको न पढ़े तो एकदम तुर के पढ़िए। धातु को अलग तोड़ दीजिए, प्रसाद को अलग तोड़ दीजिए, महिमान को अलग तोड़ दीजिए, आत्मना को अलग तोड़ दीजिए। अब सबको एक साथ बोलिए, धातु प्रसादात महिमाना आत्मना। ना हो गया? कितनों बार का है, कैसे उनको है, उसको आसानी से हम तोड़ के पढ़ सकते हैं। चलिए अब इस सबका अर्थ टीका देखते हैं क्या है। तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। अनोरण्यान महतो मयान आत्म अस्य जनतो निहितो गयाम तम क्रंतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद दात आत्मना महिमाना। इसका अर्थ यह हुआ कि यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महानों से भी महान है। देखिए कहाँ से पढ़े, फिर से बताते हैं। अनोर अन्यान महतो मयान, अणु से भी सूक्ष्म और महानों से महान। अनोर अन्यान का मतलब होगा अणु से भी सूक्ष्म, महतो महान का मतलब होगा महानों से भी महान। अच्छा, हम इतना तुर तुर के पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। देखिए, आपको अगर सीखना है तो आप क्या कीजिए, किताब उठाइए और उसमें सबका शब्दार्थ दिया गया है। उस शब्दार्थ हम बता देते हैं आपको कहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए, सबका शब्दार्थ यहाँ दिया है। देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सपीत मुखम पाविरेणु सत्य धर्माय दृष्टि अनु, इस सबका इधर दिया गया शब्दार्थ। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस सबका मतलब दिया गया, शब्द दिया गया, इसका अर्थ इधर दिया गया। आप क्या कीजिए, इधर किताब से लेकर के पूरा का पूरा याद कर जाइए, बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, आसानी से खुद से किताब पढ़ के उसका क्वेश्चन से निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कोनो बात ना होता है, एक लाइन का क्वेश्चन है एकदम। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा, अनोर अन्यान महतो महान, यानी कि अणु से भी सूक्ष्म और महानों से महान पूछा जाएगा। अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान कौन है? तो देखिए नीचे का लाइन पढ़िए, आत्म अस्य जंतो निहितो गोयाम। कह रहा है कि अणु से भी सूक्ष्म और महानों से भी महान यह आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। लेकिन हुआ आत्म अस्य, यानी कि आत्मा का है ना, जंतु निहित, जंतु का मतलब होता है प्राणी, जंतु का मतलब क्या होता है? प्राणी। और गुह्याम मतलब होता है गुफा में। कह रहा है कि अणु से भी सूक्ष्म और महानों से भी महान यह आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में।
अणु से भी सूक्ष्म और महाणु से महान कौन है? आत्मा है। और आत्मा कहाँ स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। कोई दिक्कत है इसमें? एकदम आसान है कि नहीं? एकदम आसानी से आप सुनिएगा, क्वेश्चन को मार दीजिएगा। पहला श्लोक आपका क्या था? हिरणमयेन पात्रेण सत्य अस्य अपिहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। उसका अर्थ ये था कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को हमारे मुख से हटा दीजिए। ये ना था, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ था? तो सत्य का। या ऐसे था, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ था? सोने का पात्र से। अब इसमें है कि अनोरण्यान महतो मयान जन आत्म अस जनतो निहितो गयाम। करा कि अणु से भी सूक्ष्म और महानों से महान यह आत्मा हृदय, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। अणु से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा। और महानों से भी महान कौन है? आत्मा। आत्मा कहाँ स्थित रहता है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन सा स्थित रहता है? आत्मा। तम क्रंतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमाना आत्मना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यह धातु के महल से, कौन? आत्मा। यह धातु के महल से अपने आप को शोक रहित देखती है। प्रस्तुत दोहा में कहा जा रहा है कि आत्मा के महिमा को बताया गया है। इस दोहा में किसके महिमा को बताया गया है? तो आत्मा के महिमा को बताया गया।